तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि इसका हर परिमेयकरण करने का आ जाए, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोग नॉर्मल जैसे रेशनलाइजेशन रहता है कि जैसे 1/√2, तो हम लोग क्या करते हैं कि √2 है तो इसी से इस दोनों को गुना कर देते हैं, तो इससे जो है आंसर आ जाता है, ऊपर √2 हो जाता है और बटा 2। तो इस तरह से हर परिमेयकरण हो जाता है। और अगर नीचे दो टर्म हो यानी दो पद हो, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 1/√3 माइनस √2, तब हम लोग क्या करते हैं कि इस बीच के साइन को बदल कर लिख देते हैं और फिर गुना कर देते हैं, यानी कि √3 प्लस √2 और बटा में भी √3 प्लस √2 कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि 1 से गुना होने पर ये जो है यही आ जाएगा, यानी √3 प्लस √2। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, और इन दोनों को घटाने पर 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, √3 प्लस √2। इसमें हमने देखा कि दो पद है और उसका बीच का जो साइन है उसे बदलकर दोनों तरफ ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन पद है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पहले इसको दो पद बना लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे जो है किसी दो को एक पद मान लेंगे, जैसे कि √3 माइनस √2 को एक पद मान लेंगे और प्लस √5 कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि इस पूरे को एक टर्म मान लेंगे और इसको दूसरा टर्म। तब इसमें हम लोग अब क्या करेंगे कि यही सेम चीज कर देंगे, यानी कि √3 माइनस √2 और प्लस √5, और उसके बाद इसको गुना कर देंगे बीच का साइन, यानी इसका साइन बदल कर, यानी कि √3 माइनस √2 और बीच का साइन प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, माइनस √5 बटा, और यही सेम चीज नीचे भी हो जाएगा, √3 माइनस √2 माइनस √5। अब हम लोग जो है 3 को इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5। इस तरह से अभी लिख लेंगे, और उसके बाद नीचे ध्यान से देखिए कि इसे अगर a मान ले और इसे b, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इस तरह से यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ऊपर ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, √3 माइनस √2 माइनस √5, और नीचे क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि 2√6 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 3 प्लस 2 5 होगा और ये -5 है, यानी कि +5 और -5 कट जाएगा, तो नीचे क्या बच गया, -2√6, तो यानी कि 3√3 माइनस √2 माइनस √5 और बटा में आ जाएगा -2√6। अब ध्यान से देखिए कि अभी भी हर परिमीकरण पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे अभी भी एक रूट वाला नंबर बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका फिर से हर परिमीकरण करेंगे, यानी डबल फैक्टराइजेशन होगा इसमें। तो √6 से वापस से इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √6/√6। तब ऊपर क्या आ जाएगा कि 3√6 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये पूरा सेम रह जाएगा, और इसको भाग कर देंगे क्या चीज से, -2 है, और √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को फिर 2 से गुना कर देंगे, यानी कि -12 नीचे आ जाएगा। अब इस 3 से इस 12 को काट देंगे 4 बार में, तो नीचे क्या आ गया, -4। अब हम लोग क्या करेंगे, √6 से इस पूरे को गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा √18 माइनस √12 माइनस √30 हो जाएगा, और फिर बटा में क्या है, -4 है। अब इस माइनस को हम लोग ऊपर कर देंगे, तो ऊपर करने से क्या होगा कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इस तरह ब्रैकेट हो जाएगा, और नीचे से माइनस हट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब माइनस है और इस पूरे को इससे गुना जब करेंगे तो सारा का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी अगर ये अभी प्लस √18 है तो अब ये माइनस √18 हो जाएगा, और उसी तरह सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस √12 प्लस √30 हो जाएगा, और बटा में 4 है। अब हम लोग जो है इसे तोड़ कर लिखेंगे, जैसे 18 को हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका रूट है, यानी कि इस पूरे का भी रूट है, तो रूट में क्या होता है कि 2 का जोड़ा लगने पर वो चीज बाहर आ जाता है, यानी कि 3 और 3 का जोड़ा लगने पर 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर ही रह जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया,
-3√2 हो गया। इसी तरह √12 को भी अगर तोड़ेंगे तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरह से दो दो का जोड़ा लग गया तो दो बाहर आ जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस √30 का कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए ये √30 ही होगा बटा 4। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा।